नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने कैबल स्टडी सेंटर, जो कम में अच्छा पढ़ाए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। तो जितने बच्चे जुड़ चुके हैं उनसे बताना चाहते हैं कि हमारा इंटरनेट कट गया था, इसलिए क्लास को बीच में स्टॉप करना पड़ा। पर फिर से हम क्लास को स्टार्ट कर चुके हैं। हमारे साथ जुड़ चुका है अजीत पटेल और बहुत सारे बच्चे हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो जहाँ से हमारा क्लास स्टार्ट हुआ था, फिर से हम क्लास को वहीं से स्टार्ट करेंगे, मेंसुरेशन क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सारे बच्चे जुड़ जाइए हमारे साथ फटाफट। चलिए हम कमेंट सेक्शन को ऑन कर लेते हैं अपना। देखिए, तो हमारा आज मेंस्ट्रुएशन का क्लास चल रहा है हमारा। तो जहाँ से हमारा क्लास बंद हुआ वहीं से स्टार्ट करेंगे। कल हमारा क्लास छोड़े थे जहाँ से क्वेश्चन नंबर 106 तक 107 से स्टार्ट करेंगे। फिर से लोगों का आंसर भी आना स्टार्ट हो गया था, बट हमारा क्लास बीच में रुक गया, तो अनफॉर्चुनेटली मुझे क्लास को वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। देखिए, तो ये हमारा क्लास है। देखिए, फिर से मैं फॉर्मूला लिखना चाहूँगा, फिर से लिखूँगा जो चीज़ दोहराया था। ठीक है, फिर से आप देखिए, नोट करिए कि ये मेरा एक सर्कल है, इसको रेडियस आर है। देखिए, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए आपका डी मतलब डायमीटर, डायमीटर इक्वल टू क्या होगा आपका 2r, और रेडियस इक्वल टू क्या हो गया आपका d/2 हमारा, मतलब इसका आधा होगा आपका। करेक्ट है। फिर देखिए नेक्स्ट, इसका जो एरिया होता है आपका, एरिया क्या होगा आपका पाई r स्क्वायर। फिर देखिए एक होता है इसमें सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस क्या होता है 2πr। इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस। करेक्ट है। ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इन चीज़ों को। डायरेक्टली हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे और पढ़ाई करेंगे अपना। ठीक है, चलो फटाफट। तो सारे बच्चों को मेरा साउंड वीडियो वगैरह ओके, क्लियर है पूरा एकदम? एक बार कमेंट कर दो। देखो क्वेश्चन नंबर 107 फिर से करेंगे। देखिए, इन ए सर्कुलर फील्ड, देखिए क्वेश्चन क्या लगा, मैं तो क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ आपको। आई होप क्वेश्चन आपको ठीक ठाक दिख रहा होगा बोर्ड पे, स्क्रीन पे। थोड़ा दिक्कत होगा तो मुझे आप कमेंट कर देखिए। इन ए सर्कुलर फील्ड देयर इज ए रेक्टेंगुलर टैंक। देखिए, एक सर्कुलर फील्ड था, क्वेश्चन नंबर 107। देखिए क्वेश्चन नंबर 107 में एक सर्कुलर फील्ड है, बनाओ। एक सर्कुलर फील्ड है आपका ये वाला, इसके अंदर में एक तो आपका रेक्टेंगल बना हुआ, मैं बना दिया रेक्टेंगल। सही है ना आपका ये वाला? ठीक है, ये एक रेक्टेंगल बन गया ऐसे करके आपका। थोड़ा सा डायग्राम ठीक से बनाते हैं, अच्छा से नहीं बना है एक्चुअली में। देखिए, ये हो गया आपका, इसको अलग पेन से बनाओ। देखिए, ये हो गया आपका, यहाँ से ऐसे, एक यहाँ से ऐसे कर दिए। देखिए, ये बन गया आपका एक रेक्टेंगल। ठीक है, इसमें जो लेंथ दिया हुआ आपका 130 मीटर, अभी हम लोग पढ़े थे, आपका नेट कट गया था, और ये दिया था 110 मीटर। ठीक है, और इसमें क्या किया, जो लैंड का एरिया है, आपका लैंड का जो एरिया, वो क्या होता है, देखिए इधर में दिया। ये सब जो पार्ट है इसका मुझे दिया है, देखिए आंसर में, क्वेश्चन में आपका यहाँ पर ये सब दिया, ये पार्ट दिया हुआ है। ठीक है आपका। तो क्वेश्चन में क्या बोला आपसे ध्यान समझिएगा कि इसका रेडियस बोला है, रेडियस। तो रेडियस मतलब क्या, ये पॉइंट मुझे रेडियस पूछा है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए आपका कि जो हमारा जो सर्कल का पूरा एरिया होगा, पूरा ये देखिए क्वेश्चन वीडियो कट गया। देखिए, जो सर्कल का एरिया, यहाँ लिखते देखिए सर्कल का जो आपका एरिया है, सर्कल का एरिया इक्वल टू वो क्या होगा आपका रेक्टेंगल का एरिया। रेक्टेंगल का जो एरिया है अंदर वाला, ये पार्ट का एरिया, प्लस इसमें हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा सर्कल का एरिया, सर्कल नहीं, जो लैंड पोर्शन, जो बोला लैंड पोर्शन, वो क्या होगा हमारा लैंड पोर्शन का एरिया के साथ जोड़ेंगे आपको। फिर से देखिए नेक्स्ट, तो क्वेश्चन में क्या बोला, देखिए रेक्टेंगल, इसका जो सर्कल का एरिया क्या होता है, अभी पढ़े हम लोगों ने पाई r स्क्वायर, हमें r, वही मुझे r निकालना है। इसका एरिया क्या देखिए आपका 130 इंटू 110, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू ब्रेथ, प्लस देखिए इसका एरिया कितना दिया आपका 20350 हमारा ये होगा। करेक्ट है आपका। फिर देखिए इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये 143 आया था अभी हमारा थोड़ा देर पहले, 14300 प्लस 20350 हमारा इजी आया। देखिए इसका वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, ध्यान समझना। ये क्या होता है, पाई का मतलब होता है 22/7 इंटू r स्क्वायर होगा। अब इसको मुझे ऐड करना, ऐड करो, देखो ऐड करने, देखो मैं यहाँ से मुझे निकालना है r का स्क्वायर। देखिए पहले इसको देखो, 0 से 0 गया आपका, ये हो गया 0। देखिए 0 0 0, 5 से हो गया आपका ये वाला 5,
3 और 3 कितना हो गया आपका 6, 0 और ये हो गया आपका 4, 2 और 1 हो गया आपका 3। करेक्ट है। फिर देखिए ये जो 22/7 था इधर में जाएगा क्या होगा आपका 7/22 मेरा हो जाएगा यहाँ पे आपका, ये हो गया आर स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा हम लोग उनका। करेक्ट है ना। कितने सारे बच्चे जुड़े हैं हमारे साथ, चलिए बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं। किसी का कुछ कमेंट नहीं आ रहा कि क्या दिक्कत है नहीं दिक्कत है, समझ में आ रहा है आप सबको ना, सब कोई फटाफट बोलते रहिएगा, ठीक है। देखिए फिर नेक्स्ट अब काटेंगे, देखिए इसको, देखिए अगर मैं काटूंगा इसको 2 से तो ये हो गया 11, अगर मैं 2 से काटूंगा तो ये हो गया आपका, ये हो गया 17, 2 तिया 2 दूना 4, 2 25, ये कट गया आपका। नेक्स्ट फिर देखिए मैं नंबर को फिर मैं 11 से काटूंगा। अब जो नेक्स्ट नंबर होगा फिर से आपका 11 से मैं इसके नंबर को पूरा का पूरा काटूंगा। 11 से जब मैं काटूंगा नंबर को तो कितना कटेगा आपका 11 एकम 11, देखिए 11 एकम 11 हो गया, हाथ में लगा 6, तो 11 कितना हो गया जी, 1 मिनट रुको, 11 एकम 11 हो गया, हाथ में लगा 6, 63 ना, तो 11 25 कितना हो गया आपका ये 55, हाथ में कितना लग गया मेरा आपका 5 3 8, 55 हो गया ना, 55 5 3 हो गया 8, उतरा 2, तो 11 7 हो गया आपका ये 77, उतरा 5 हो गया 5, तो ये मेरा कट गया यहाँ पे। देखिए तो अल्टीमेटली मेरा यहाँ बचा क्या, देखो ध्यान समझना, यहाँ पे मेरा जो आर स्क्वायर है इसका वैल्यू क्या बचा यहाँ पे, देखिए 1575 इंटू 7 बच गया। मुझे निकालना वैल्यू है आर स्क्वायर का, तो ध्यान इसको ना मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट कहीं मत निकालना, थोड़ा डिफिकल्ट होगा। यहाँ मुझे 7 दिख रहा है, एक प्राइम नंबर है, मतलब मेरे को एक और 7 चाहिए, तो क्या ये नंबर 7, इसको 7 का, इस नंबर को 7 से डिवाइड कर दो। देखो क्यों डिवाइड करेंगे, देखो अगर इस नंबर को मैं 7 से डिवाइड कर, देखो 7 से डिवाइड किया तो 7 दूना 14, देखिए अगर इस नंबर को मैं 7 से डिवाइड करूँगा, 7 दूना कितना हो गया 14, हाथ में लगा 1, फिर से डिवाइड करूँगा 7 दूना 14, हाथ में लगा 3, 7 5 35 इंटू 7, क्योंकि इस नंबर को मैं 7 से डिवाइड किया, ये नंबर इसमें स्प्लिट हो गया, और ये 7 मेरा एक तो पहले से था आपका। मैं इसलिए ऐसे लिखा क्योंकि जब मैं इस नंबर का, देखिए स्क्वायर का जब स्क्वायर रूट निकालूंगा, यहाँ से स्क्वायर रूट निकालूंगा, देखिए तो ये यहाँ पर क्या ऐसे करके आपका हो जाएगा अंदर में अंदर ये पार्ट पूरा, तो हर 2 पेयर के लिए एक पेयर बाहर आएगा। देखिए तो ये जो नंबर है कितना, इसका वैल्यू कितना आएगा आपको 15, 15 का स्क्वायर है, ठीक है, इंटू ये 2 7 में से एक 7 बाहर आएगा, तो ये मेरा 7 बाहर आ गया बाहर ना। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका आर का वैल्यू, आर का वैल्यू क्या आ गया, देखिए आपका यहाँ पर ध्यान से, तो आर का वैल्यू क्या निकला यहाँ पर आपका 15 7 105, क्या निकला बेटा आपका 105, जो कि बोनोसरी का और किसी का एक आंसर आपका आया था, तो ये वाला मेरा आपका होगा आंसर। ठीक है, फिर से क्वेश्चन को पढ़ाया गया क्योंकि उससे में हमारा क्लास बीच में स्टॉप हो गया था, तो सबको समझ में आया, जल्दी से एक बार यस लिख दे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन के सामने है, तो सबको अगर समझ में आ गया जल्दी से यस लिखिए मेरे प्यारे बच्चों, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन के सामने है। आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दोज हु आर वाचिंग लाइव मी राइट नाउ, एंड प्लीज टेल मी एंड राइट ऑन द चैट बॉक्स कि हैव यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन और नॉट। अगर आप समझ गए हैं तो यू कैन राइट वाई, इफ यू नहीं समझ गए तो आप लिखिए नो, और अगर आपको दोबारा समझना तो लिखिए हाँ सर जी फिर से एक्सप्लेन करिए, कुछ भी लिखिए आप जैसे सुविधा आपको लग रहा। चलिए फटाफट फटाफट बनाइए, फटाफट क्विक 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 करिए, क्विक हमारे साथ। देखिए कितने, हाँ यस देखिए अंजू लेखा का, अंजू हाँ जी भुवनेश्वरी, अंजू सभी का आगे देखिए। मैं हट जा रहा हूँ कि आपको स्क्रीन पर दिखेगा, आप क्वेश्चन को भी बहुत ईजी से लिख सकते हैं। आंसर हमारा जो प्रीवियस क्वेश्चन का हुआ था ऑप्शन नंबर हुआ था बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर था, करेक्ट है ना। हाँ जी, बाकी लोग का जी बाकी नहीं है, बाकी लोग का नहीं है क्या, बाकी लोग कोई कुछ नहीं बोल रहा। हाँ जी अजीत कुमार पटेल, अजीत कुमार पटेल भी बोला यस सरी, मीना मुरारी बोरी वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग मीना जी। चलिए तो क्वेश्चन नंबर देखिए आपके स्क्रीन के सामने है, रोशनी शाहू जुड़ चुकी है हमारे साथ। तो रोशनी देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा खत्म हो गया 107, अब हम 108, मानसी दत्ता बोरी यस सर। चलिए बहुत ही बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 108 आपकी स्क्रीन के सामने है, आप इसको ट्राई करिए। मैं इसको हटा रहा हूँ बोर्ड से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जुलीमा भितरिया, बहुत ही बढ़िया जुलीमा जी। चलिए हाँ, तो ऐसे आप कमेंट समय बनाए रहेंगे तो माहौल बने रहेगा, माहौल। हाँ विवेक बोरा, वेरी गुड विवेक। ऐसे अगर आप यस नो लिखेंगे तो माहौल बनेगा, तो मैं भी पढ़ाऊंगा ना आपको, नहीं तो मैं बोलेगा बंद करो क्लास। चलो क्लास हमारा बीच में एक बार स्टार्ट हुआ था, इस क्वेश्चन खत्म कर दिया था, आधा में क्लास कट गया बीच में, मैं इधर पढ़ा रहा हूँ देखा क्लास कट गया, फिर से दोबारा पढ़ाना पड़ा दोबारा मेरे को। चलिए कोई बात नहीं है, आप लोग के लिए दोबारा तिबारा जितना है सब ओके है। अब
चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन के सामने 108 नंबर क्वेश्चन है। देखिए एसएससी सीएचएसएल 2018 में आया था। देखिए ए सर्कल सर्कमस्क्राइब ए रेक्टेंगल हुज साइड्स आर इन द रेशियो। देखिए इसका मतलब क्या, पहले ध्यान समझिए कि इसका मतलब होता क्या। देखिए क्वेश्चन नंबर 108 कि एक तो सर्कल है, सर्कमस्क्राइब है ए रेक्टेंगुलर। देखिए तो मतलब इसका मतलब है कि वही सेम चीज। देखिए आपका देखो कि एक रेक्टेंगल है, सर्कमस्क्राइब का मतलब ये होता है कि जो सर्कल होगा आपका इस तरीके का सर्कल आपका बनेगा आपका, ठीक है। सर्कल आपका मतलब कि जो आपका सर्कल के अंदर में जो सर्कल होगा, सर्कल के अंदर में रेक्टेंगल होगा, तो इसको बोलते हैं सर्कमस्क्राइब। क्या बोलते हैं यहाँ इनस्क्राइब, मतलब कि इसका ऊपर हो जाएगा आपका। अब देखिए उसका जो रेशियो दिया हुआ आपका, रेशियो क्या दिया, देखिए ध्यान समझिएगा। देखिए जो आपका इसमें जो देखिए जो इसका रेशियो क्या दिया, ध्यान समझिएगा। ये दिया है कितना, देखो आपका 4:3 दिया है। तो मैं मान लिया कि लेंथ हमारा 4x है और ये हमारा क्या हो गया आपका 3x। ये पार्ट जो ये पार्ट आपका ये वाला पार्ट, ये पार्ट ठीक है, ये हो गया 4x। करेक्ट है आपका। क्वेश्चन बोला इफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल है इसका पेरीमीटर दिया 56, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल। सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या है मेरा, पाई आर स्क्वायर। अगर मुझे आर मालूम चल जाए तो हम निकाल पाएंगे इजीली। वेरी गुड, निकाल पाएंगे सबको आराम से ना। चलिए देखिए तो नेक्स्ट हम लोग ट्राई करते हैं कैसे बनेगा। देखिए हमारा और भी क्वेश्चंस। तो देखिए अगर मान लीजिए मैं इस लाइन को अगर यहाँ से मेरा ये हमारा क्या है, सेंटर है, ये हमारा सेंटर है ना, ध्यान समझिए सेंटर है। अब देखिए मैं एक बात पढ़ाया था आपको, अगर याद हो ध्यान समझिएगा कि हमारा जो पाइथागोरस में क्या होता है, अगर ऐसे बना है ट्रायंगल, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ 90 डिग्री, अगर ये 3 हुआ, ये 4, तो ये कितना होगा हमारा 5। ट्रिपलेट बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट बोलते हैं। अगर ये ऐसे भी हुआ, अगर मान लीजिए आपका इधर से ऐसे करके, तो ये 90 डिग्री हुआ, तो ये अगर हुआ मान लीजिए आपका 3, ये 4, तो ये हमेशा क्या होगा आपका 5 ही होगा, कि हमारा ट्रिपलेट है। तो क्योंकि ये भी क्या हमारे यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, क्योंकि ये क्या है रेक्टेंगल है, ध्यान समझिए। तो मुझे ये 3 दिख रहा है, ये 4 दिख रहा है, ये 3, ये आमने सामने का भाव सेम होता है ना, तो ये भी तो हमारा 4x होगा ना। देखिए 4 हो गया, 3 हो गया, तो ये पूरा लंबाई कितना होगा मेरा 5x। मेरा पूरा लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर मान लिया मैं p से q बोल दिया, ये मेरा 5x नहीं होगा हम लोगों का, 5x होगा, ठीक है। अब देखिए जो हमारा रेक्टेंगल का पेरीमीटर, देखिए पेरीमीटर ध्यान से लिखिए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। देखिए अगर ये एक रेक्टेंगल है मान लीजिए, इसका पेरीमीटर क्या होता है, देखिए ये एल लंबाई, ये होता है ब्रेथ। पेरीमीटर मतलब यहाँ से लेके यहाँ सबको जोड़ देंगे तो क्या होगा आपका, देखिए ये होता है कि आपका, देखिए आपका होता है कि 2l प्लस बी। देखिए 2l 2b होता है हम लोग का, तो 2l प्लस बी ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, आपको फिर से रिवीजन करा दिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में इसका जो वैल्यू कितना दिया मेरे को 56 दिया हुआ, करेक्ट है 56 दिया हुआ। तो यहाँ देखिए जब मैं 2 से काटूंगा, 2 से ये एक बार में कटेगा, 2 से ये आपका 28 बार में कट जाएगा यहाँ पे। और देखिए यहाँ तो यहाँ पे क्या हुआ नेक्स्ट आपका, देखिए सॉरी देखिए ये हो गया 2l प्लस बी। देखिए ये हमारा फॉर्मूला हो गया, मैं फॉर्मूला को पहले हटाया था। देखिए ऑप्शन डी आ रहा है, देखिए डी आर दुर्गा जी का आ रहा है डी, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको करेक्शन करता हूँ, हल्का सा मैं वहाँ पर रॉन्ग लिख दिया था, देखिए ध्यान से भी। तो अभी देखिए मेरा ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ। देखिए आप यहाँ पे पाइथागोरस का फॉर्मूला लगा के भी इसको और इसको निकाल सकते हैं, बट हमारे पास ट्रिपलेट है 3 4 5 में सिखाया था, प्रीवियस वीडियो खोल के देखिएगा। देखिए आंसर डी आ रहा है, दुर्गा चरण का, भुवनेश्वरी का भी सबका आंसर आ रहा है, देखिए ऑप्शन डी आ रहा है। देखिए तो हम लोगों ने यहाँ पर डाट लगा दिया। देखिए अभी क्या करेंगे, देखिए इसको इसमें फॉर्मूला पुट करें। देखिए यहाँ पर क्या होगा हमारा 2 हो गया, और देखिए हमारा लेंथ कितना है 4, तो मैं लिख दिया 4x प्लस ब्रीथ कितना है हमारा 3x, तो मैं 3x, क्योंकि l प्लस बी नहीं, ये 3x 4x के फॉर्मेट में है। इसका वैल्यू कितना दिया 56 दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ बोर्ड पे। देखिए अब जब 2 से मैं काटूंगा एक बार में, ये कितना कटेगा आपका, ये 28 बार में कट जाएगा, करेक्ट। देखिए 4 और 3 कितना हो गया आपका, ये 7x, और यहाँ निकल गया 28। तो मेरा जो x का वैल्यू होगा ये कितना होगा आपका 4। तो x का वैल्यू क्या हो गया मेरा बेटा आपका 4 हो गया। अब ये क्वेश्चन में बोला गया था कि देन व्हाट इज द एरिया। देखिए एरिया के लिए मुझे क्या चाहिए, ध्यान समझना बातों को। एरिया के लिए मुझे क्या चाहिए आपका रेडियस चाहिए। अब ध्यान समझ, देखो
अब एक बात को ध्यान से समझ देखो कि यहाँ से जो बिंदु है, देखिए यहाँ से ये मेरा आर है, ये मेरा आर है कि नहीं आपका, तो यहाँ से आर, यहाँ से आर, ये टोटल क्या है मेरा 5x है। तो मुझे अगर आर निकालना हो तो आर का वैल्यू क्या आएगा 2.5x नहीं आएगा आपको, 2.5x कितना आएगा बेटा आपको 2.5x आएगा मेरा आर का वैल्यू। देखिए तो यहाँ जो आर का वैल्यू होगा वो क्या होगा 2.5x, सबको बोर्ड दिख रहा है ना, 2.5x इज दी वैल्यू ऑफ दी दिस, ठीक है। देखिए 2.5 ध्यान से समझना 2.5 करेक्ट है आपका। देखिए तो मुझे x का वैल्यू क्या निकला 4, तो अगर मैं ए यहाँ 4 मल्टीप्लाई कर दूंगा, देखो यहाँ पे कि 2.5 इंटू 4 क्या है, मेरा इसका वैल्यू कितना आएगा, देखिए आपका 100 आएगा 100। तो r का वैल्यू क्या निकला मेरा 10, तो r का वैल्यू क्या निकल गया बेटा 10, मैं लिख दे रहा हूँ, r का वैल्यू क्या निकल गया मेरा आपका 10 निकल गया, जो मुझे चाहिए था। बोला है एरिया, सर्कल का क्या बोला आपसे एरिया बोला है, तो एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। देखिए ऑप्शन देखिए सब में आपका क्या लगा हुआ पाई पे लगा, मतलब पाई मुझे काटना नहीं है, तो आंसर क्या होगा आपका पाई इंटू 10 का स्क्वायर, तो आंसर कितना आएगा आपका 100 पाई। अब देखिए मीटर में ना सेंटीमीटर में क्या में है आपका सेंटीमीटर में, तो ये होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो जो कि आंसर नंबर ऑप्शन नंबर आपका डी में था, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सबका सही है के लिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फटाफट ट्राई करते देखिए। तो ये हमारा आंसर हो गया कंप्लीट, ठीक है ना। चलिए बहुत ही बढ़िया, आपका बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था आपका। देखिए यहाँ से देखिए पूरा, देखिए ये हमारा सेंटर है, सेंटर से यहाँ जितना होगा यहाँ उतना ही होगा, तो ये पूरा कितना है मेरा 5x, तो मैं क्या किया आधा कर दिया, यहाँ से आधा कितना वही तो मेरा रेडियस होगा ना रेडियस, तो इसलिए मैं वहाँ से ऐसा करके पुट करके निकाल दिया, क्योंकि ये ट्रिपलेट हमारा 3 4 5 हमारे ट्रिपलेट में बहुत बार पढ़ाए हूँ आप लोग उनको। तो क्वेश्चन नंबर 1 वर्ड आपको समझ में आ गया, क्लियर है, आंसर निकल गया, ऑप्शन नंबर डी है आपका आंसर 100 पाई, नहीं डी नहीं, हाँ डी था। अभी नेक्स्ट आपके स्क्रीन के सामने है क्वेश्चन नंबर आपका 109, और आपका काम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं अभी हमारे साथ में जुड़े हैं, और जितने बच्चे लाइव बाद में देखेंगे रिकॉर्डिंग क्लासेस देखते हैं, हमारा जब लगभग 300 से ज़्यादा बच्चे हमारा रिकॉर्डिंग देखते हैं, हम लोग एप्लीकेशन सर्वर में चेक करते हैं, 300 से ज़्यादा बच्चे हमारा क्लासेस को बाद में देखते हैं, मतलब क्लास के बाद वो लोग वॉच करते हैं वीडियो को। तो उन सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पॉज करके आप देखिएगा तो बहुत मज़ा आएगा, और डाउनलोड करेंगे तो और भी मज़ा आएगा आपको, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 109 आपके स्क्रीन के सामने, ट्राई करिए इसको फटाफट, देखते हैं हमारे साथ। हाँ जी, बोनुश्री का, दुर्गाचरण का, हाँ अंजू लग रहा समझ में आ रहा ना जी आपको, क्लियर है तो आपको, हाँ जी चलिए। हाँ रोशनी साहू, चलिए बहुत ही बढ़िया रोशनी। चल देखिए नेक्स्ट मैं हटा रहा हूँ क्वेश्चन को, आपके नेक्स्ट स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 109 है। ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे हम लोग, 5-7 क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्लास मेरा होगा आपका शुक्रवार को, कल आपका मेडिवल हिस्ट्री का क्लास नंबर 2 होगा बाई श्रीकांत सर। मेडिवल हिस्ट्री का क्लास 1 हुआ था, क्लास नंबर 2 कल होगा आपका श्रीकांत सर के साथ में, आप जुड़ जाइएगा हमारे साथ। देखिए रेक्टेंगल सब पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, आप उसको वीडियो को देखिएगा बैक करके। चलिए अंजू बोली यस सर जी, चलिए बहुत ही बढ़िया अंजू, यस। चल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ जैसे कि आपको क्वेश्चन कंफर्टेबल हो जाए, हल्का सा बड़ा कर देता हूँ क्वेश्चन को। चल देखिए नेक्स्ट, देखिए ए वायर इज इन द शेप ऑफ ए रेक्टेंगल, एक तो वायर है इज इन द शेप ऑफ ए rectangle whose sides are in the ratio 7:4. It was initially in the shape of a circle of radius very nearly equal to 31.5 centimeter. The length of a small side of the rectangle. कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन एग्जाम में आया और प्रीवियस ईयर, इसको बनाएंगे। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनाइए, देखिए क्वेश्चन नंबर 109। देखिए लिखा हुआ कि ए वायर इज इन द शेप ऑफ ए रेक्टेंगल। देखिए तो मैं बनाता हूँ रेक्टेंगल, बनाइए आपका। अगर ये बेटा मेरा अगर रेक्टेंगल है ये वाला सपोज, ठीक है, इसका तो साइड क्या बोला 7:4 दिया, तो मैं मान लिया कि ये 7x से ये मेरा हो गया आपका 4x, साइड का लेंथ दे दिया, ठीक है। इट वाज इनिशियली इन द शेप ऑफ ए सर्कल, पहले ये जो था पहले ये क्या था एक सर्कल का जैसा, मान लो एक सर्कल था आपका पहले, इसको इससे कोई मतलब नहीं है आपका, उधर वाला से कोई मतलब नहीं है, पहले ये सर्कल था आपका, ठीक है करेक्ट है, ध्यान से देखिएगा। इट वाज इनिशियली इन द शेप ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस वेरी, इसका जो रेडियस था रेडियस आर, तो यहाँ पे जो आर था आपका वो आर क्या दिया है 31.5 दिया, 31.5 नियरली दिया, कोई दिक्कत नहीं, जो दिया हम उसको लेंगे आपका, ठीक है।
देन द लेंथ ऑफ द स्मॉल साइड ऑफ द रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का जो स्मॉल साइड, जो ये है मेरा स्मॉल, देखिए ये 7x क्या है बड़ा साइड और ये क्या है मेरा छोटा साइड है, मुझे इसका लेंथ बोला है कि क्या होगा। तो यहाँ पर मुझे क्या दिखता है 4, तो मुझे 4 दिख रहा है जब x में, तो मेरा आंसर 4 का मल्टीपल होगा। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी सब में 4 है, तो ऑप्शन से हम लोग बना नहीं सकते आपका, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर अस। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना पड़ता है। देखिए तो यहाँ पर देखिए बोला क्या है कि जो रेक्टेंगल है वायर का, ये पहले क्या था कि सर्कल था, तो हमारे यहाँ पे सेम होगा ना, क्या सेम हो, देखिए आपका जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर, ध्यान समझिएगा कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, देखिए पेरीमीटर लिखिए आपका, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, देखिए ये जो यही देखो जो आपका ये जो वायर था, इसी वायर को खोल के हम क्या बनाए, रेक्टेंगल बनाए हैं। तो इसका जो पेरीमीटर होगा इसका, वो इक्वल टू क्या होगा आपका, इसका पेरीमीटर के साथ में सरकमफेरेंस क्या होगा आपका, सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। सर्कल मतलब कौन सर्कल, ये जो सर्कल हमारा है इस दोनों का सेम होगा ना। देखिए तो इसका जो आपका रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर क्या होता है, पूरा अभी अभी पढ़े हम लोग, आप क्या होगा देखिए 2l + b होगा। तो यहाँ पे l कितना है आपका 7x प्लस क्या हो गया 4x, जो इसके लिए, दोनों का लेंथ सेम है ना, एक ही वायर है, मान लीजिए ये वायर है, इसी को गोल करके मैं एक सर्कल बनाया, इसी को बेंड उंड करके मैं ये बनाया हूँ रेक्टेंगल, ये लिखा है क्वेश्चन में आपका, दोनों सेम होगा हम लोग का। ठीक है, देखिए और देखिए यहाँ पर जब सर्कल का क्षेत्र में आएंगे तो इसका जो सरकमफ्रेंस क्या होता है 2πr, हमको पता है फॉर्मूला, देखिए मैं यहाँ पर लिख कर रखा हूँ फॉर्मूला, यहाँ पर करेक्ट फॉर्मूला दिख रहा है आप सबको ना, सही एकदम पूरा करेक्ट है। ठीक है, चलिए ओके नेक्स्ट। तो देखिए आपका देखिए अभी काम क्या, यहाँ पर बातों को ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर देखिए ये हमारा 2 और ये हमारा 2 कट जाएगा, कटेगा ना एकदम पूरा सही है ना, कटेगा। ठीक है, देखिए 7 और 4 कितना होता है 11, ध्यान समझिए 7 और 4 क्या होता है 11। देखिए तो ये हो गया हमारा 11x इक्वल टू, देखिए जो पाई है हमारा, पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, इसको लिखेंगे करेक्ट है। और आर को मैं आर लिख दिया यहाँ पर, मुझे क्या चाहिए वैल्यू, अच्छा हाँ आर का वैल्यू मुझे दिया है क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन में जो हमारा डिस्प्ले हो रहा है आर का वैल्यू क्या दिया, देखो यहाँ पर देखिए 31.5, जो आर का वैल्यू हमारा क्वेश्चन में मेंशन किया है कि देखिए 31.5 मुझे लिखा हुआ करेक्ट है। मुझे निकालना है एक्स का वैल्यू, इसलिए कि मुझे पूछा है क्वेश्चन में क्या कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ ए रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल का स्मॉलेस्ट साइड, तो सारा ऑप्शन 4 का मल्टीपल है, तो वी कैन नॉट फाइंड बाय द ऑप्शन मेथड। सब में 4 दिख रहा ऑप्शन है मेरे को, हाँ जी देखिए ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, दुर्गा जी का आया, भुवनेश्वरी का आया। चलिए बहुत बढ़िया, देखते हैं बाकी लोगों को चेक करते। देखो तो यहाँ से अगर ध्यान से इस चीज़ को देखेंगे, देखिए मैं अगर इस नंबर को 7 से अगर मैं डिवाइड कर दूँ, 7 1 जा 7 करेक्ट है आपका, गॉट इट। देखिए 7 से काटेंगे, देखिए 7 चौके 28, हाथ में लगा 3, 7 25 कितना हो गया 35, क्योंकि एक डेसिमल है तो यहाँ डेसिमल हमारा आएगा करेक्ट है। फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर मुझे 11 दिख रहा है, 11 से 1 टाइम में जाएगा, 11 से ये जाएगा आपका 2 टाइम में करेक्ट। तो यहाँ से जो हमारा x का वैल्यू होगा यहाँ पर देखिए 4.5 × 2 दैट मीन्स व्हाट 9, x का वैल्यू क्या निकला हमारा 9 निकल गया यहाँ पे करेक्ट है, पूरा सही है। तो अब देखिए नेक्स्ट में हमारा x का वैल्यू 9 निकल गया, तो इस x को यहाँ पे यहाँ पुट करना। क्वेश्चन में क्या बोला व्हाट इज द स्मॉलेस्ट साइड, देखिए तो स्मॉलेस्ट साइड लिखिए आपका, स्मॉलेस्ट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल। देखिए रेक्टेंगल का स्मॉलेस्ट साइड देखिए ये 7 है, ये 4, डेफिनेटली छोटा वाला ये कौन होगा 4 होगा 4x। तो यहाँ क्या करेंगे 9 इंटू देखिए सॉरी 6 4 ये 4 इंटू 9, तो 9 4 का कितना होता है 36 सेंटीमीटर, बिकॉज सेंटीमीटर में दिया यूनिट आपका। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है 4x, तो इसका वैल्यू क्या है देखिए आपका 4 इंटू 9 लिखिए, ये बेस्ट होगा हमारे लिए, दैट इज इक्वल टू 36। दिस इज द फाइनल आंसर करेक्ट है। देखिए तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा हम लोगों का, अभी ऑप्शन नंबर आ रहा है आपका बी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है आपका, दुर्गा जी का, भुवनेश्वरी का आया है, आरती का आया है, दिव्य रंजन ज्योति 36। चलिए बहुत ही बढ़िया जी, हाँ जी बहुत, हाँ नहीं ठीक है मैं सुन रहा हूँ, अरे देख रहा हूँ जी, सब देख रहा हूँ हाँ। हाँ रश्मिता भी आई है, रश्मिता किसान, हाँ जी अमित बारला, चलिए बहुत सारे बच्चे जुड़े। चलिए नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 110 109 हमारा हो चुका है, बहुत इजी क्वेश्चन था, इसको बड़ा करके लिखा गया समझने के लिए। इसको आपका काम है क्वेश्चन को और ही स्पीड करना है
और भी जल्दी जल्दी सॉल्व करना। ये सब एग्जाम में लिखना नहीं है, या समझाने के लिए लिखा गया, आपको समझना कैसे होता है, डायरेक्टली होता है, बस इसको करना है, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर देखिए 110 आपके स्क्रीन के सामने है, ट्राई करिए उसको। हाँ जी, हाँ रोशना बोल रही है सर जी। अच्छा रोशना जी आप आए कि नहीं राउगला ना, वहीं पर है, आपका सर्टिफिकेट बना कि नहीं जी, कमेंट कर दीजिए एक बार फटाफट। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110 is on your screen and I request to all of you please try to solve the questions। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कंफर्म हो गया ना, इसको मैं हटा देता हूँ फटाफट अभी यहाँ से। चलिए क्वेश्चन नंबर 110 आपके स्क्रीन के सामने है, बोनो से बताइए फटाफट। अंजू जी सबको ट्राई करिए सॉल्व करने का। देखिए ए पार्क, ए सर्कुलर पार्क हुज डायमीटर इज 210 मीटर हैज़ ए 5 मीटर वाइड पाथ रनिंग अराउंड इट, व्हाट इज द एरिया ऑफ द पाथ। तो ये पाथ क्या होता है, उसको पढ़ने से पहले हल्का समय पहले आपको कुछ पढ़ाता हूँ। देखिए यहाँ पे समझ लीजिए बातों को। देखिए मान लीजिए अगर ये मेरा एक सर्कल है, ध्यान समझिए, अगर ये मेरा एक सर्कल है, ठीक है, इसके अंदर मान लीजिए एक और, मान लीजिए ये सर्कल है, इसके साइड से आउटर साइड से मैं अगर और एक सर्कल बनाऊंगा ऐसे करके आपका, तो सर्कल है हमारा, देखिए ये क्या हो गया हमारा रेडियस। तो ये जो छोटा वाला सर्कल है इसके लिए रेडियस क्या हो गया हमारा, स्मॉल रेडियस में ले लिया आपको, ठीक है। जो बड़ा वाला हमारा है इसके लिए मैं क्या ले लिया आपका, रेडियस ले लिया मैं आर, करेक्ट है। देखिए तो होता क्या, देखिए आपका ये जो हमारा सर्कल बनेगा, यहाँ पर क्या होगा आपका पाथ बनेगा, ये हमारा पार्ट क्या होगा सॉलिड, ये सब क्या होगा पूरा पूरा वैकेट रहेगा, हमारा स्पेस रहेगा यहाँ पे। तो डेफिनेटली हमारा जो एरिया किसका निकलेगा, इस पार्ट का एरिया निकलेगा। तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछता है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस पाथ, इस पाथ का एरिया कैसे निकलता है, ध्यान समझिएगा। देखिए कि पूरा सर्कल का जो एरिया है पूरा, देखिए यहाँ से लेके ये पूरा क्या हो गया, पूरा सर्कल का एरिया हो गया, इसका क्या होगा देखिए पाई और बड़ा वाला आर, बड़ा रेडियस हमारा है, करेक्ट है आपका, ठीक है। इसको बोलते हैं रिंग, क्या बोलते हैं बेटा, इसको रिंग बोलते हैं, नोट भी कर लेना, इसको बोलते हैं रिंग, रिंग बोलते हैं या फिर एंगुलर बोलेंगे। देखिए रिंग भी लिखिए उसको, रिंग भी बोलते हैं उसको आपका, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, तो मुझे जब अगर एरिया निकालना है आपको, एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ, ये जो पार्ट है ना डॉट डॉट, इसको बोलते हैं पाथ बोलते हैं। मैं इधर लिख दे रहा हूँ आपके इधर में, इसको पाथ पकड़िए आपका, या कुछ भी यहाँ पे आप रास्ता हो सकता है आपका ये वाला पाथ में, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जो बड़ा वाला सर्कल से स्मॉल सर्कल का एरिया को माइनस कर दूंगा। तो करो यहाँ देखो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, क्यों माइनस के, देखिए आपका ये बड़ा वाला का आर है, यहाँ से पूरा से मैं क्या किया, ये स्मॉल वाला को जब मैं इसको माइनस कर दिया तो क्या बचेगा, ये साइड वाला पाथ बचेगा आपका, यही बचेगा ना। तो माइनस करो, माइनस पाई आर स्क्वायर, तो ये मेरा बच गया। नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या होगा, यहाँ से अगर मैं पाई को कॉमन ले जाऊँगा तो हमारा यहाँ पे क्या बचेगा आपका, बड़ा वाला आर माइनस स्मॉल आर। उसके बाद फर्दर यहाँ पे आप फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, बस दैट इज एनफ। तो इतना आपको याद रखना है, इसको रिंग वाला फॉर्मूला बोलते हैं। देखिए दुर्गा जी का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन का आंसर भी लोग आना स्टार्ट हो गया कमेंट चैट बॉक्स में, चलिए बहुत ही बढ़िया, यहाँ इधर भी आ रहा है, दोनों तरफ से सारे हमारे जो भी हमारे ऐप वाले बच्चे भी देख रहे हैं, दोनों तरफ से कमेंट आना स्टार्ट हो गया, हमारा मोबाइल वाले भी है, चलिए बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए इस क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं फटाफट सॉल्व करने। क्वेश्चन नंबर 110, देखिए ए सर्कुलर पार्क हुज डायमीटर इज 200, देखिए डायमीटर दिया, ध्यान समझना, एक सर्कुलर पाथ में बनाता फटाफट यहाँ पर। देखिए इसमें क्या, देखिए डायमीटर देखिए मैं लिख के रखा हूँ, डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल, रेडियस का डबल, या तो डायमीटर को आधा करेंगे तो क्या निकलेगा आपका, रेडियस निकल जाएगा हमारा। तो क्वेश्चन में डायमीटर बोला, क्या दिया आपको, डायमीटर दिया है 210 मीटर दिया हुआ, करेक्ट है। तो अगर मुझे रेडियस निकालना है आर, ध्यान समझना, अगर मुझे आर निकालना तो मैं इसका आधा करूँ, कितना आएगा, देखिए 210 का मैं आधा कर दूंगा, तो ये कितना आ गया मेरा 105 मीटर आ गया। उसका हाफ करना है मुझे, मैं हाफ कर दिया, दे बोला कि एंड हैज़ ए 5 मीटर वाइड पाथ रनिंग अराउंड। देखिए अराउंड का बात कर रहे हैं, अराउंड का मतलब क्या होता है, साइड से, मान लीजिए इसको, अगर इनसाइड होगा ना तो आपको क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा कि इनसाइड, बट ये मान लीजिए साइड से है। तो जो हमारा एक्चुअली में सर्कल था, ये सर्कल है हम लोग का, ये हमारा क्या हो गया आपका स्मॉल रेडियस, जिसका लेंथ क्या निकला 105 मीटर निकल गया। अब वो बोला कि जो हमारा पाथ है, इस पाथ का कितना, ये पाथ जो हमारा है 5 मीटर का, ये पाथ कितना बेटा हमारा 5 मीटर का पाथ है हम लोग का, ध्यान समझ, रुको, ये जो पाथ है हमारा 5 का, देखिए तो नेक्स्ट में जो हमारा जो देखिए नेक्स्ट जो हमारा मान लीजिए बड़ा वाला रेडियस होगा यहाँ से यहाँ तक का,
वो बिग रेडियस हमारा क्या निकलेगा आपको, इसमें 5 प्लस होगा, कितना होगा आपका 110 होगा ना। देखिए क्योंकि ये 5 है, देखिए यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितना 105, इसमें जब मैं 5 ऐड करूँगा तब ना ये पूरा का पूरा बनेगा, पूरा सर्कल बनेगा ऐसे करके। तो पूछा गया आपको व्हाट इज द एरिया ऑफ द पाथ। देखिए व्हाट इज द एरिया पाथ, दैट मीन्स व्हाट, ये जो पाथ है आपका, ये पाथ, इसका आपसे एरिया पूछ रहा है। ये जो रिंग का आपसे एरिया पूछ रहा है, रिंग का एरिया तो निकालो। कैसे निकलेगा रिंग का एरिया, देखिए आपका अभी पढ़े ना कि बड़ा वाला सर्कल, जो बड़ा वाला सर्कल, एरिया ऑफ पाथ लिखिए आपका यहाँ पर, एरिया ऑफ पाथ। देखिए जो बिग सर्कल का हमारा एरिया क्या होगा पाई, और देखिए इसका पूरा है 110 110 का स्क्वायर करेंगे ऐसे करके हम लोग यहाँ पर, माइनस इसमें से करना है पाई। जो हमारा ये स्मॉल वाला सर्कल, इसको मैं ऐसे करके बाहर निकाल दूंगा तो क्या होगा आपका ओनली पाथ बचेगा। तो ये कैसे निकलेगा आपका 105 का स्क्वायर निकलेगा, करेक्ट है आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मेरा पाई पाई कॉमन है तो मैं यहाँ पर डेफिनेटली पाई को कॉमन लूँगा। हमारा ऑप्शन में भी पाई एग्जिस्ट करता है, हम पाई के वैल्यू को पुट नहीं करेंगे। तो जैसे ही मैं पाई को यहाँ पे बाहर लिया, अंदर में क्या बच गया आपका 110 का स्क्वायर माइनस 105 का स्क्वायर आपका बच गया। अब देखिए इसको आप इसका स्क्वायर निकालेंगे, आराम से निकाल सकते हैं। इसका स्क्वायर कितना बताइए तो कमेंट करके एक बार। 110 का स्क्वायर कितना बताओ, 110 105। देखिए इनका स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, निकाल के माइनस करेंगे बड़ा होगा। तो मुझे एक चीज़ दिखता है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे डायरेक्टली यहाँ पे ऐसा पुट करेंगे। पाई तो मुझे पुट करना नहीं है, एग्जाम में मुझे दिख रहा है क्वेश्चन में पाई अवेलेबल ऑप्शन में। देखिए तो a प्लस बी 110 प्लस 105 कितना होगा आपका, ये हो गया 215, सब इंटू में होगा। देखिए नेक्स्ट इंटू a माइनस बी कितना होगा, देखिए आपका ओनली 5, कितना होगा आपका ओनली 5 होगा। देखिए मैं यहाँ फॉर्मूला लिखता हूँ आपका कि हमारा फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी, बचपन में पढ़े होंगे स्कूल में, इंटू a माइनस बी, करेक्ट है। उसी का मैं इस्तेमाल किया, ये a हो गया ये b हो गया, a प्लस बी a माइनस बी लिख दिया। देखिए 5 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना मैं क्या सिखाया था, उसको आधा करना, क्या करना उसको हाफ करना, जीरो लगाना एक तो आपका। देखिए तो जब मैं इस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करूँ, देखो जैसे कि मुझे अगर 20 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो मैं क्या सिखाया था, इसको हाफ करना, इसको हाफ करो, इधर रुको यहाँ दिखने, यहाँ करो। देखिए अगर मुझे एक नंबर को मुझे 20 को 5 से मल्टीप्लाई करना, इस नंबर को हाफ करें कितना आएगा आपका 10, और लगा दो एक जीरो, मेरा आंसर हो जाएगा। तो देखिए तो 205 मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना, 205 का आधा कितना होता है देखिए आपका, देखिए लिखिए यहाँ पर इंटू 107.5 होगा हमारा। 10 का मतलब क्या होता है 10 से मल्टीप्लाई, जैसे मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा हमारा डेसिमल क्या होगा उठ जाएगा यहाँ से। तो क्या निकला 1075 हमारा निकल गया इसका मल्टीपल। और देखिए ऑप्शन में पाई एग्जिस्ट करता है तो ऑप्शन नंबर बी, तो ये हो गया हमारा फाइनली आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि मैं निकाला हूँ यहाँ पे आपका क्या पाथ का एरिया, तो ये होगा मीटर स्क्वायर, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। ठीक है सबको समझ में आ गया। बहुत अरे सी लोग आ रहा है 10 से, हाँ सॉरी ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए बहुत सारे लोग आया, भुवनेश्वर सिंह हैं, दिलीप कुमार बेहरा का है, मीना मुंडारी का भी है, ऊपर ही बहुत सारे लोग आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन नंबर 111। देखिए ये आपका सीपीओ एसएससी सीपीओ 2019 में ये क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर। ध्यान से आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, पूरा स्क्रीन से हट गया हूँ, कुछ लिखना आप नोट कर सकते हैं, कुछ डाउट है आप पूछ सकते हैं। बाकी सभी का आंसर सही आया, बहुत ही बेहतरीन आंसर आया, सभी का एकदम करेक्ट है। थोड़ा सा क्लोज कर दो। हाँ जी इधर वाले दिलीप, हाँ जी दिलीप भुवनेश्वरी मीना, हाँ इधर वाले, हाँ दोनों साइड, हाँ सभी का सब ओके है। हाँ ठीक है सही, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ जाओ, नेक्स्ट आपका अभी। जितने बच्चे लाइव देख रहे फटाफट जल्दी कमेंट करो। हाँ ठीक है सही है, सबका आ रहा है, दोनों साइड से आ रहा है, ठीक है सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आया था एसएससी सीपीओ 2019 में, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए, इसको ट्राई करिए फटाफट। देखिए क्वेश्चन नंबर 111 क्वेश्चन नंबर देखिए आपका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि द एरिया ऑफ ए सर्कुलर पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विथ
एक्स मीटर सराउंडिंग अ सर्कुलर रीजन ऑफ डायमीटर डी। इतना लिख दिया। देखिए पूछा गया द एरिया, पूछा आपसे क्वेश्चन में एरिया। देखिए क्वेश्चन को पढ़ते समझना भी आपको कि द एरिया ऑफ ए सर्कुलर पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विथ एक्स मीटर्स सराउंडिंग अ सर्कुलर रीजन ऑफ डायमीटर डी। देखिए लिखिए, बनाइए क्वेश्चन। देखिए मतलब मान लीजिए कि अगर ये मेरा एक सर्कल है तो इसका जो डायमीटर क्या दिया आपको, डी दिया हुआ है। क्वेश्चन मेंशन किया आपका कि इसका जो डायमीटर क्या है दिया, डी। देखिए डायमीटर मतलब क्या होता है, डी। देखिए डायामीटर, डायमीटर ही डी दिया है। तो मुझे अगर मान लीजिए अगर रेडियस चाहिए आर, तो वो क्या होगा मेरा, d/2 होगा ना हम लोगों का। देखिए तो यहां से मैं क्या किया, मान लीजिए मेरा जो डायमीटर है, डायमीटर नहीं सॉरी आर, रेडियस, जो रेडियस है वो मेरा क्या निकल गया बेटा आपका, d/2 निकला। हाँ d/2 निकला, करेक्ट है आपका। ये देखिए नेक्स्ट, अब वो बोला कि इसके साइड में एक सराउंडिंग पाथ, ध्यान समझिएगा, एक सराउंडिंग पाथ है आपका जिसका विथ मतलब कि जो उसका चौड़ाई वो कितना दिया है, x। कितना दिया आपका, x। इसका जो वैल्यू दिया है यहाँ पर आपका, ये दिया x, ये क्या दिया आपका, x दिया। ध्यान समझना, अगर ये मेरा मान लीजिए स्मॉल r हो गया, तो अगर मेरे को बड़ा r निकालना, मैं अलग पेन से लिखता हूँ। अगर मान लीजिए मुझे ये बड़ा r निकालना सपोज यहाँ से, तो देखिए डेफिनेटली ये मेरा, देखिए बड़ा R जो मेरा बिग R है उसका वैल्यू क्या आएगा आपका, वो आएगा d/2 प्लस एक्स। क्या आएगा, d/2 प्लस एक्स होगा ना आपका। जैसे इसका पहला वाला क्वेश्चन में हम लोग क्या किए थे आपका, यहाँ 105 था, ये 5 था, तो 110 किए थे। तो अगर ये d/2 मेरा है रेडियस इसका, तो ये क्या होगा, ये क्योंकि विथ आपका x यूनिफॉर्म है पूरा का पूरा, तो ये क्या होगा, d/2 प्लस एक्स होगा। करेक्ट है यहाँ पे, क्लियर है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा हूँ नेक्स्ट आपका कि द एरिया, तो इसका एरिया निकालिए। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, निकालो। द एरिया ऑफ ए सर्कुलर पाथ, मतलब जो सर्कुलर पाथ है इसका आपको एरिया निकालना है। निकालिए। देखिए ये जो पाथ है आपका, ये साइड वाला, इस पाथ का आपको एरिया बोला। अभी भी देखिए वहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ आपका, बनाइए। देखिए एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ लिखिए यहाँ पर, एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ। देखिए एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ क्या होगा, ध्यान समझो, ब्लैक पेन से लिखो, दिखेगा ठीक। देखिए जो मेरा, देखिए बड़ा वाला है, जो बड़ा वाला क्या, देखिए बड़ा वाला क्या, रेडियस दिस, देखिए बड़ा वाला मेरा क्या है आपका, पाई हो गया आपका। फिर देखिए नेक्स्ट ये क्या हो गया आपका, d/2 प्लस एक्स। इसका मुझे क्या निकालना है आपका, स्क्वायर निकालेंगे, करेक्ट। माइनस करना मुझे इसमें से क्या करना है आपको, देखिए ये जो स्मॉल वाला सर्कल, स्मॉल का रेडियस क्या दिया आपको, d/2, तो मुझे करना है d/2 का होल स्क्वायर। ये मुझे माइनस करना है, ध्यान समझना। जब मैं माइनस करूंगा, देखिए पाई पाई यहाँ पे कॉमन है, तो मैं क्या किया, पाई को ना स्टार्टिंग में ही कॉमन कर लिया। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ही पाई को स्टार्टिंग में ही आपका कॉमन कर दिया, तो पाई मेरा बाहर आ गया एक ही बार में, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा कैलकुलेशन मेरा और इजी हो जाएगा हम लोगों का। अब देखिए क्योंकि ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के फॉर्म में दिखता है, तो क्यों पूरा सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला पुट द क्वेश्चन गेट द आंसर। देखिए नेक्स्ट, तो अगर मैं यहाँ पाई लिख दिया, देखिए पूरा ब्रैकेट के अंदर मैं क्या करूँगा, देखिए अगर मेरा ए है तो ए प्लस बी, ए प्लस बी यहाँ पर होगा। देखिए लिखिए इसको, तो ये हो गया d/2 प्लस एक्स। देखिए ये क्या हो गया, d/2, देखिए ये d/2 प्लस एक्स, ये था मेरा a, इसमें मैं b को जोड़ूँ क्योंकि मेरा फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी, तो ये हो गया मेरा d/2 मेरा वैल्यू हो गया यहाँ पर। करेक्ट है आपका, a प्लस बी हो गया, इसमें क्या मल्टीप्लाई करना, a माइनस बी। ए क्या है, ये पूरा का पूरा पार्ट है मेरा, ध्यान समझना बात को, d/2 प्लस एक्स। ये क्या है मेरा, ये वाला पार्ट है, इसमें क्या होगा, ये पार्ट मेरा माइनस होगा, तो करो माइनस d/2 करके ये मेरा पूरा पूरा ब्रैकेट में आ जाएगा। देखिए अब ध्यान दो, यहाँ पे देखो क्योंकि ये माइनस है ये प्लस, देखिए ये मेरा क्या आपका माइनस, ये मेरा प्लस, ये दोनों कट जाएगा आपका। अब देखो d/2 तो क्या हो गया, 2d/2, 2 में क्या होगा, 2 कट के क्या बचेगा मेरे पास में, ओनली d, तो d प्लस एक्स, इसका वैल्यू क्या होगा, d प्लस, देखिए मैं यहाँ ले, देखो ये हो गया मेरा d/2, ध्यान समझना, रुको देखिए ये क्या हो रहा है आपका d/2 प्लस ये d/2। तो देखिए नेक्स्ट टाइम में क्या करें, ये मेरा होगा 2d/2 होगा, तो ये 2 नहीं कट जाएगा मेरा, 2 कटने से क्या बचेगा, ओनली d बचेगा हमारे पास में। तो डायरेक्टली यहाँ पे इन दोनों को जोड़ के हम क्या लिख सकते हैं आपका, मैं लिख सकता हूँ d प्लस एक्स में ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पर, और इसका वैल्यू क्या आएगा, ओनली x आ गया आपका। अब ब्रैकेट में क्या आपका पाई का पाई यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ये हमारा फाइनल है। अब देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देखिए आपका, तो ये देखिए ऑप्शन देखिए पाई एक्स लिखा हुआ, चलो हम लोग भी लिखते हैं पाई एक्स। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ आपको ध्यान देखो, पाई एक्स लिखा हुआ, मैं भी लिख दिया पाई एक्स, लिख दिया पाई एक्स। देखिए पाई एक्स में क्या होगा आपका, ये होगा फिर d
प्लस एक्स। तो ये वाला जो हमारा ऑप्शन होगा ये वाला हम लोगों का फाइनल आंसर होगा। कौन सा आंसर देखिए, पाई एक्स डी प्लस एक्स, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं हमारा। फटाफट डाउट है फटाफट कमेंट करिए आप। क्वेश्चन नंबर 112 आपका, हाँ जी, हाँ जी, बी बी बी। देखिए दुर्गा है, मीना मुंडारी है, भुवनेश्वरी है, अंजू लेकरा है। इधर में देख लेते हैं और कौन बच्चा आपका। इधर में दिलीप है आपका, यहाँ पर हेमा है, और कौन है आपका, रोशना है, जुलिमा है, मानसी है, अजीत है। चलिए बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं हमारे साथ। ठीक है, फटाफट आप लिख लो, बोर्ड से हट गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन के सामने 112 नंबर क्वेश्चन। जल्दी से कुछ डाउट है फटाफट पूछिए जी। अगर आपको डाउट है आप पूछ सकते हैं फटाफट। एनी इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट ऑन द चैट बॉक्स। आप बोल सकते हैं कुछ भी, अगर बोलना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं कुछ भी। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 112 आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। आपका काम है क्वेश्चन को सॉल्व करना फटाफट। चलिए नेक्स्ट। सही है, तो हटा रहा हूँ बोर्ड से आपका। हाँ जी, हाँ बोलिए यस है, हाँ चलिए बढ़िया, हाँ बढ़िया बढ़िया, सब बढ़िया। बस बस और क्लास खत्म हुआ, थोड़ा देर में टाइम हो गया हमारा। इसको मैं हटा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ट्राई करिए, एक सेकंड दिखता है आपका। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, 112 नंबर। चलिए फटाफट बनाइए क्वेश्चन को। आपके बाद देखिए मैं पूरा का पूरा हटा दे रहा हूँ, सारा का सारा हटा दे रहा हूँ पूरा। आप तो आइडिया हो गया आपको ना। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आपका आया था ये वाला। बनाइए उसको। देखिए द रेडी ऑफ द 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर इन द रेशियो ऑफ 4, 5, 7। देखिए 3 तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है आपका, ध्यान समझिए मेरे बात को। क्वेश्चन नंबर 112। देखिए इसको यहाँ बनाते इधर में, आप इधर ही बनाते, देखो इधर में मान लो। देखो एक सर्कल हमारा हो गया ऐसा करके, 3 कॉन्सेंट्रिक मतलब एक के ऊपर एक सर्कल, 3 टू आपका। ये हो गया सर्कल नंबर 2 और ये हो गया हमारा सर्कल नंबर आपका 3। ठीक है, थोड़ा डायग्राम टेढ़ा मेढ़ा है मेरा, थोड़ा आप एडजस्ट कर लेना। करेक्ट है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला है कि इनका जो रेडियस का जो रेशियो है 4, 5, 7। क्या दिया देखिए 4। तो ये क्या दिया हमारा जो रेडियस 1, जो ये क्या दिया हमारा 4, रेडियस 2। देखिए यहां से जो हमारा रेडियस 2 होगा आपका, रेडियस 2, ये क्या दिया आपको 5 दिया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है। फिर देखिए नेक्स्ट जो हमारा थर्ड रेडियस हमारा जो बिगर वाला है यहां तक पूरा, ये क्या दिया R3, ये दिया मुझे आपका 7। ऐसा मैंने क्वेश्चन मेंशन किया है। क्वेश्चन में क्या बोला ध्यान समझिएगा कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया बिटवीन द 2 इनर सर्कल। देखिए हमारा ये एक सर्कल है और एक सर्कल, इनका जो ये जो 2 सर्कल है इनर वाला, अंदर 2, 1, 2 मतलब ये जो सर्कल है ये वाला, इसका एरिया और टू दैट बिटवीन द 2 इनर सर्कल टू दैट बिटवीन द 2 आउटर। हाँ देखिए वो बोला कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया बिटवीन द 2 इनर सर्कल, मतलब जो इनर में 2 सर्कल है ये वाला, इसका, और जो आउटर में 2 सर्कल है ये सर्कल, इसका, दोनों का एरिया का रेशियो निकालना। पहले मैं डायग्राम यहाँ क्लियर करता हूँ, देखो आप ध्यान से। देखिए जो हमारा इनर वाला मैं इसको बनाता हूँ यहाँ ध्यान समझो। मेरा जो इनर वाला मैं स्मॉल वाला, ये हमारा हो गया 1, ये हो गया हमारा 1, 2। तो ये हमारा क्या हो गया आपका R1, जो दिया हमारा 4, और हमारा R2 जो रेडियस हमारा ये कितना दिया 5। ये हमारा सर्कल क्या, ये हो गया हमारा इनर, 2 इनर सर्कल। देखिए 2 इनर 2 इनर 2 इनर वाला सर्कल हो गया हमारा। देखिए और क्वेश्चन में क्या बोला है कि 2 आउटर, तो मैं आउटर बना, देखिए आउटर में क्या होगा आपका, थोड़ा सा बड़ा बने, एक मैं बड़ा बनाता हूँ बड़ा वाला, पूरा बड़ा वाला, और एक में हल्का सा इसको बनाता हूँ। देखिए सेंटर तो हमारा सेम हो कि कॉन्सेंट्रिक है आपका। देखिए तो ये क्या हो गया हमारा R2 हो जाएगा, कितना दिया आपको, ये 5 दिया हुआ है, और ये मेरा R3, जो R3 ये कितना दिया मुझे आपका 7। यहाँ जो मेरा जो R3 दिया हो ना, R3 वो दिया मुझे 7। ध्यान समझ देखिए कि 2 अंदर वाला ये वाला एरिया सर्कल हो गया, 2 बाहर वाला आपका ये वाला सर्कल हो गया। वो वाला कि इनका जो एरिया है, इनका एरिया का रेशियो निकालना। ध्यान समझिए, अगर मुझे इन दो इसका एरिया निकालना, इसका एरिया, तो एरिया कैसे निकला देखिए आप भी पढ़े थे हमारा,
कि पाई मेरा कॉमन आएगा। देखिए बड़ा वाला क्या है आपका 5, तो 5 देखिए ये स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, देखिए आपका यहाँ पे होगा आपका 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। देखिए क्योंकि ये रेडियस क्या है मेरा 5, ये क्या दिया मेरा 4, तो इससे मैं इसको माइनस कर दूंगा अंदर वाला, तो ये इसका अंदर वाला का एरिया निकल गया, करेक्ट है। फिर देखिए नेक्स्ट, इसको मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से आपका, ये जो आपका क्या हो गया, ये जो आपका पार्ट है R3, ये दिया मुझे 7। देखिए अब मुझे अगर इसका एरिया निकालना, मुझे इनका रेशियो बोला, एरिया का रेशियो बोला, एरिया का रेशियो बोला, ध्यान समझिए रेशियो, तो एरिया का अगर मुझे रेशियो बोला है आपका, तो इसका एरिया क्या होगा, देखिए इसका भी सेम होगा आपका पाई होगा पाई। देखिए इसमें देखिए बड़ा वाला क्या दिया आपका 7, तो मुझे 7 का स्क्वायर लिखना, अभी पढ़े हम लोगों ने, और अंदर वाला कितना है 5, तो मैं 5 का स्क्वायर लिखूंगा, करेक्ट है आपका, समझ में आया सबको यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट में क्या होगा, देखिए हमारा यहाँ पर ये पाई से पाई मेरा कट जाएगा क्योंकि दोनों तरफ सेम है, मुझे एरिया निकालना है, ठीक है। देखिए ये ए स्क्वायर माइनस, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए 5 + 4 कितना होता है आपका 9, करेक्ट है। फिर 5 - 4 कितना होता है 1, ये हमारा इसका एरिया निकल गया, ध्यान समझना है उसको, मुझे सिर्फ इसका रेशियो से मतलब है, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, करेक्ट है। फिर देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए 7 + 5 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में, 7 × 5 कितना होता है आपका 12, 12 होगा आपका, मैं लिख दिया 12 इंटू 7 में से 5 गया, 7 में से 5 जाए कितना बचेगा आपका, ये बचेगा 2। अब मुझे निकालना है इसका रेशियो, तो निकालो कितना कटेगा। देखिए यहाँ मुझे 3 3 का मल्टीपल दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा, तो काट लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। मैं 3 से काटा, 3 3 = 9, 3 4 = 12, करेक्ट है आपका। देखिए तो यहाँ पे क्या बचा हमारा 3 × 1 क्या बच गया आपका, ये 3, और ये 4 × 2 कितना हो गया आपका 8, तो दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द आपका फाइनल आंसर 3:8, क्या हो गया 3:8 हमारा फाइनल आंसर हम लोग का आ गया। देखिए हाँ जी 12 का देखिए ऑप्शन डी, दिलीप कुमार सबका डी, भुवनेश्वरी का डी, 3.8 ना क्या लिख रही है, हाँ 3:8 सही है, ऑप्शन नंबर हमारा डी। इधर देख लेते हैं हम लोगों का भुवनेश्वरी, हाँ चलिए इधर भी बाकी लोग आंसर सभी का सही है, अंजू हाँ जी, मीना, रेशमा, जुलिमा, हाँ दिलीप, ठीक है, तो सभी का आंसर सही आया, करेक्ट है हमारा, ठीक है। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था, थैंक्स फॉर जुड़ने के लिए हम लोग के साथ में। हाँ जो जी ऑप्शन नंबर डी होगा, आप सही एकदम पूरा करेक्ट है। चलिए तो जल्दी से किसी को कुछ बोलना है तो 1 मिनट का समय है आपके सामने, कुछ भी आप बोल सकते हैं, या फिर जो भी लिखना आप सामने लिख सकते हैं, ठीक है, जो भी बोलना आप बोल सकते हैं, या तो फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और या तो फिर हम क्लास को भी आपका सस्पेंड करेंगे हमारा, फिर मेरा कल आपका हिस्ट्री का क्लास है, श्रीकांत सर पढ़ाएंगे कल और परसों, मैं मिलूंगा आपसे, फिर आपका फ्राइडे एंड सैटरडे को मैं मिलूंगा आपसे, सेम टाइम पे लाइव मिलेंगे। तो फटाफट जल्दी जो कमेंट करना कमेंट करिए, मैं क्वेश्चन को हटा दे रहा हूँ बोर्ड से आपका। हाँ जी मीना जी आपका भी सही एकदम करेक्ट है, सही जा रहे हैं आप लोग, कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए आपका मन में। चलिए जल्दी से कुछ डाउट है फटाफट कमेंट करिए, नहीं तो क्लास को भी हम लोग यहाँ पर स्टॉप करने वाले हैं, आपका टाइम हमारा हो चुका है, दोनों तरफ के बच्चे को बोल रहा हूँ, लाइव हमारा खत्म होने वाला है सेशन। SBI के देखिए एक SBI का वैकेंसी निकला, मैं बता रहा हूँ, SBI का वैकेंसी निकल गया है 2022 का। जो भी बच्चे अगर बैंकिंग का एग्जाम देना चाहते हैं या भाई बहन कोई भी घर पे हैं, उनको बोल दीजिएगा फॉर्म अवेलेबल है, अप्लाई कर सकते हैं। और एक राउरकेला स्टील प्लांट का हमारा जो राउरकेला RKL, इसमें सेल्स जो हमारा स्टील प्लांट में, यहाँ भी वैकेंसी हमारा निकला हुआ है 2022 का, डिप्लोमा ITI क्वालिफिकेशन के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं इसमें। चलिए ठीक है, तो इसी के साथ जुड़ते हैं, बाय बाय, धन्यवाद, गुड नाइट, टेक केयर एंड जय हिंद।